हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहां से चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। सो इस वीडियो में हम करेंगे फिगर इट आउट, जो है पेज नंबर 19 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स? क्या आप इन पिक्चर्स में एंगल्स ढूंढ सकते हो? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो हमें रेज ड्रॉ करनी है जिनसे कुछ एंगल बन रहे हैं, और प्लस हमें बताना है एक वर्टेक्स उस एंगल का। ठीक है, सो फर्स्ट फिगर में देखो, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी इन्होंने रेज बना के दी है। सो यहाँ पे देखो, एक तो ये एंगल बन रहा है, दिस वन। ठीक है, ये एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए डी बी, या तो आप ये एंगल बोल सकते हो। और इस एंगल का वर्टेक्स क्या होगा? इसका वर्टेक्स हो गया डी। डी क्या होता है? बीच का पार्ट। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। अगर ये हमारी एक रे है ए बी, दूसरी रे है हमारी ए सी, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल, और ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, वर्टेक्स ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी वर्टेक्स हो गया इस फिगर में। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ, दिस एंगल, एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बी डी सी। अगेन इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा डी। इज इट फाइन? तीसरा मैं क्या एंगल ले सकती हूँ? मैं ये एंगल ले सकती हूँ। सो दिस विल बी एंगल ए डी सी, और इसका वर्टेक्स क्या होगा? इसका भी वर्टेक्स होगा डी। जहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे एंगल जो वो बन रहा है, वही हमारा वर्टेक्स का पॉइंट होता है। इज इट फाइन? फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर में अब हमें खुद ही एंगल ड्रॉ करने हैं। सो आप कहीं पे भी कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। सो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ ये एंगल, एक इधर जा रही है लाइन, ये इधर जा रही है, ये भी एंगल बना रही है। सो इसको मैं बोल देती हूँ पॉइंट ओ, ये बोल देती हूँ पॉइंट बी, और ये बोलती देती हूँ पॉइंट सी। सो एंगल क्या हो गया हमारा? बी ओ सी। और वर्टेक्स क्या हो गई हमारी? जो बीच का पार्ट जहाँ पे एंगल बनता है, सो वर्टेक्स हो गया हमारा ओ। सो दिस इज द वर्टेक्स ओ। ठीक है, आप एक और इसमें एंगल बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे बनाने के, आप ऐसे भी बना सकते हो। सो दिस एंड दिस, ये आपकी दो रेज हो गई। हमें रेज भी ड्रॉ करनी है ना, सो इसको मैं बोल देती हूँ ए। सो अब यहाँ पर हो गया एंगल ए ओ बी, और यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या हो गया हमारा? वर्टेक्स हो गया हमारा ओ। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर, या फिर आप बोल सकते हो एंगल पी क्यू आर, और इसमें वर्टेक्स क्या हो गया आपका? वर्टेक्स हो गया क्यू, क्योंकि क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी करोगे वो सब करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, इस फिगर में क्या होगा? सो एक रे हो गई हमारी ये, एक रे हो गई हमारी ये। सो ये हमारी दो रेज हो गई। सो इसको मैं बोल देती हूँ ओ, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं क्यू। सो हमारा एंगल क्या बन गया? एंगल बन गया पी ओ क्यू, और वर्टेक्स क्या हो गई हमारी? वर्टेक्स हो गया पॉइंट ओ। सो दिस इज द वर्टेक्स, राइट? देन इस फिगर में, लास्ट फिगर में कितने सारे एंगल्स के ऑप्शन है देखो। एक ये एंगल मैं बना सकती हूँ यहाँ से यहाँ। सो अगर मैं ये एंगल लेती हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ ए, इसको बी, और इसको सी। सो एंगल हमारा क्या हो गया? सी ए बी, और हमारी वर्टेक्स क्या हो गई? वर्टेक्स हो गया हमारा ए। ठीक है, बहुत सारे और भी ऑप्शंस है देखो। यहाँ पे ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इधर से ये भी एक एंगल बन रहा है। तो आप कोई भी ले सकते हो, बस आपको मार्क करना है, उसी को आपको डिनोट करके लिखना है। Question number 1 is fine. Next, question number 2 is draw and label an angle with arms ST and SR. तो हमें दो आर्म्स दी हुई हैं, ST and SR. सो ये हो गई हमारी आर्म ST, एंड ये हो गई हमारी आर्म SR, और यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है। सो दिस इज द एंगल। ठीक है, हमारा एंगल क्या बन गया? इसको हम एंगल एस भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल आर एस टी, आप कुछ भी लिख सकते हो। और वर्टेक्स क्या होगा हमारा इस केस में? वर्टेक्स हो गया हमारा एस, बिकॉज एस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। सो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि अगर ये हमारा एंगल है,
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो हम बोलते हैं एंगल ए बी सी भी एंगल लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी, बोथ आर करेक्ट। बट इस केस में क्या हो रहा है, एंगल पी हम लिख सकते हैं, बट एंगल पी किस किस को बोला जा सकता है, एंगल पी ए पी भी एंगल पी है, सो ए पी बी ये भी एंगल पी है। देन बी पी सी ये भी एंगल पी है, सो बी पी सी ये भी एंगल पी है हमारा। या फिर ए पी सी इसको भी हम एंगल पी बोल सकते हैं। तो अब क्या है, ये तो तीनों अलग अलग एंगल्स हो गए ना, तीनों को तो हम एंगल पी नहीं बोल सकते। इसीलिए जिस केस में एक कॉमन वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हो, तब हम उसको वर्टेक्स का नाम लिख के ऐसे एंगल नहीं लिख सकते। अगर यही फिगर ऐसे होती कि सिर्फ एक ही एंगल बन रहा होता वर्टेक्स पी पे, और यहाँ होता हमारा ए, यहाँ होता हमारा बी, और एक ही यहाँ पे एंगल बन रहा होता, तब हम लिख सकते थे कि एंगल, चाहे आप ए पी बी लिखो या फिर आप एंगल पी लिखो, वो दोनों सेम है। लेकिन इस फिगर में बिकॉज एक ही कॉमन वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो हम इसको ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। ओके, because angle ABP can also be written as angle P, angle BPC is also written as angle P, and angle APC is also written as angle P, but all these three angles are different, so we cannot denote angle APC as angle P because multiple angles are forming at vertex P. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। जो फिगर दी है उसमें हमें एंगल्स को नेम करना है। सो यहाँ पे देखो दो एंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो इस जगह पर एक तो ऐसे मार्क्ड है एंड एक ऐसे मार्क्ड है। सो ये दोनों हमें एंगल्स बताने हैं। सो फर्स्ट एंगल जो ये वाला जो मार्क्ड है, इसकी अगर हम बात करें, सो दिस एंगल इज एंगल क्यू टी आर। सो द फर्स्ट एंगल इज एंगल क्यू टी आर, सो दैट इज द फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल जो ये पूरा बड़े वाला मार्क्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल क्या होगा, एंगल पी टी आर। सो दिस विल बी एंगल पी टी आर। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट इन वन लाइन। तो हम अपने पेपर पे 3 हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, 1 2 3, जो एक लाइन पे नहीं है। लेबल दैम ए बी सी, सो इसको हम लेबल करते हैं ए बी एंड सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। पेयर पे किसी भी दो पेयर्स पे कितनी भी लाइन जो पॉसिबल है वो हमें ड्रॉ करनी है। सो दो पॉइंट्स पे हमेशा एक ही लाइन पॉसिबल होती है जो उन दोनों के थ्रू पास कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल बी और सी पे ये लाइन पास कर सकती है, ए और बी दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन पास कर सकती है, ए और सी दोनों पॉइंट्स पे ये लाइन पास कर सकती है। सो देर इज ओनली वन लाइन पॉसिबल ऑन एनी 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू बोथ द 2 पॉइंट्स। हाउ मेनी लाइन्स डिड यू गेट, कितनी लाइन्स हमें मिल रही है, वी गेट 3 लाइन्स। तो हमें 3 लाइन्स मिल रही हैं, सो वी गॉट 3 लाइन्स। क्या क्या लाइन्स है हमारी, वो लाइन ए बी, लाइन को हम कैसे डिनोट करते थे, इस एरो के साथ, देन लाइन बी सी एंड देन लाइन सी ए। डबल एरो के साथ हम ये लाइन को डिनोट करते हैं। नेम देम, हमने नेम भी कर दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, कितने एंगल्स हम बना सकते हैं यूजिंग ए बी सी। तो 3 ही एंगल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। एक है एंगल ये, सो दिस एंगल इज एंगल बी ए सी। नेक्स्ट हमें ये एंगल दिख रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी। तीसरा हमें ये एंगल दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एंगल ए सी बी। सो हमने लिख लिया, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व्ड एज शोन इन फिगर 2.9। तो हमें एक कर्व के साथ भी इन्हें दिखाना है। सो यू कैन शो इट लाइक दिस। सो बी ए सी है, सो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ए बी सी को आप ऐसे दिखा सकते हो और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर इन लाइन। सो हमें अब 4 पॉइंट्स को मार्क करने हैं ऐसे कि कोई भी 3 एक लाइन में ना हो गए।
लेबल दैम एज ए बी सी डी, इनको लेबल करना है ए बी सी डी, सो इसको मैं बोल देती हूँ ए बी सी एंड डी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, अगेन इन सब पॉइंट्स से जो लाइन हम पास करा सकते हैं पॉसिबल लाइन्स, उनको हमें मार्क करना है। सो हर एक दो पेयर से एक ही लाइन पास होगी। सो दिस ए और सी से भी लाइन पास होगी, बी और डी से भी लाइन पास होगी। तो दो दो आप पेयर ले लो एंड सबके सबसे लाइन पास करा दो। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, अब हमें कितनी लाइन्स मिली है, देखो हमें मिली है टोटल 6 लाइन्स। काउंट करो नंबर ऑफ लाइन्स। सो दिस इज लाइन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो वी गॉट टोटल 6 लाइन्स। सो इसका आंसर क्या हो गया, वी गॉट 6 लाइन्स। एंड लाइन्स के नाम क्या क्या हैं, लाइन AB, then BC, then CD, then AD, then AC and then BD। तो ये हमें 6 लाइन मिली है। नेम देम, हमने ऑलरेडी नेम कर दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, को कितने हम एंगल्स को नेम कर सकते हैं, तो हम एंगल्स को एक एक करके नेम करते हैं। राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व, तो हमें लिखना भी है और मार्क भी करना है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ ए पे हमें क्या क्या एंगल दिख रहा है, एक तो ये एंगल दिख रहा है। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज एंगल BAC। फिर यहाँ पे हमें एक ये एंगल दिख रहा है, दिस इज एंगल CAD। और फिर हमें एक पूरा ये एंगल दिख रहा है, दैट इज एंगल BAD। तो ए पे हमें ये 3 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। देन बी पे हमें क्या क्या एंगल दिख रहे हैं, बी पे एक तो हमें ये एंगल दिख रहा है, सो दिस इज एंगल CBD। देन बी पे एक ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज एंगल DBA। फिर बी पे एक पूरा एंगल हमें बनते हुए दिख रहा है, दिस कंप्लीट एंगल, सो दिस एंगल इज एंगल CBA। ठीक है, नेक्स्ट सी पे क्या क्या एंगल्स दिख रहे हैं, सी पे एक तो ये एंगल दिख रहा है, सो दिस इज एंगल DCA। फिर एक यहाँ पे एंगल दिख रहा है, दिस इज एंगल BCA। फिर ये कंप्लीट एक एंगल दिख रहा है, दैट इज एंगल BCD। BCD ठीक हो गया। डी पे हमें क्या क्या एंगल्स दिख रहे हैं, डी पे एक ये एंगल दिख रहा है, दिस इज एंगल EDC। फिर डी पे हमें ये एक एंगल दिख रहा है, दिस इज एंगल ADB। फिर बी पे ये कंप्लीट जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ADC। ठीक है, सो दीज आर द टोटल 12 एंगल्स। टोटल 12 एंगल्स मिल रहे हैं ना हमें, ए पे 3 मिल रहे हैं, बी पे 3, सी पे 3 और डी पे 3। तो चारों वर्टेक्स पे हमें 3 3 एंगल्स मिल रहे हैं, सो टोटल वी गॉट 12 एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिगर इट आउट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।